आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ओबीसी के बारे में, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो किसके लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या वैसे लोग जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, है ना, गांव के अगर कोई मजदूर वगैरह भी है ना, आम नागरिक जो भी है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट में वो गलतियां करते ही हैं, तो इसलिए उनके हिसाब से मैंने सोचा कि इस पर चर्चा कर लेते हैं। ज़्यादा हम एजुकेशनल पर्पस में नहीं घुसेंगे, ओबीसी जो मंडल कमीशन वगैरह वो सब में हम नहीं जाएंगे, एकदम नॉर्मली बिल्कुल ही आराम से समझेंगे, ठीक है। समझते हैं कि ओबीसी है ना। ओबीसी में अंदर जाने से पहले हम बताना चाहेंगे कौन है। एक जनरल, ठीक, एक बीसी, ठीक, एक एससी, ठीक, और एक एसटी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बीसी के बारे में, है ना। अगली वीडियो में अगर ये हुआ, जरूरत पड़ी, तो हम इस पे एक साथ चर्चा कर लेंगे। फिलहाल अभी हम बीसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है बीसी। ये है बीसी। बीसी यानी बैकवर्ड, पिछड़ा वर्ग। अब पिछड़ा वर्ग को, ठीक है कि नहीं, इसको आप BC1 और BC2 ऐसा पाते हैं। कहां? कभी कभी फॉर्म वगैरह आता है या कहीं कॉलम रहता है, तो BC1 या BC2, ये क्या है, ये कैसे समझे कि BC1 कौन है, BC2 क्या है ना। तो BC1 का मतलब है, अगर मान लीजिए कि हम नीचे से ऊपर बढ़े, 0, 1, 2, बिल्कुल ठेठ भाषा में समझ रहे हैं, है ना। एक बच्चा जो आता है 9th क्लास का, 10th क्लास का, 11th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, है ना, BC1 BC2 नहीं पता है, और अपने आप को मतलब कि किस में रखे वो ये भी नहीं समझ पाता है। तो हम यहां समझते हैं BC1 क्या है, नीचे है, मतलब 1 क्या है, नीचे है, तो ये हो जाएगा BC1। और ये क्या है, ऊपर है, ये हो जाएगा BC2, ठीक है। यहां से भी समझ में आ रहा है कि BC2 जो है कम से कम BC1 से अच्छी स्थिति में होगा। क्या होगा? अच्छी स्थिति में होगा, यानी BC1 थोड़ी होगी, पुअर स्टेज में हो गया, है ना। सरकार ने कैटेगराइज किया है, हमने नहीं किया, सरकार ने, ठीक है। तो BC1 ये है और BC2 ये है। अब समझ में आ गया होगा कि BC2 थोड़ा ऊपर होता है, BC1 नीचे होता है। ये BC1 है। BC1 को हम EBC भी कहते हैं। कहीं कहीं EBC आपको मिलेगा देखने के लिए कॉलम, कहीं कहीं MBC मिलेगा, ठीक है। अगर हम बिहार की बात करें, हम केवल अब बिहार पर ही चर्चा करने वाले हैं, लेकिन कुछ दूसरे स्टेट को भी शामिल कर लेते हैं। अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में आपको BC1 का भी कैटेगरी देखने को मिलेगा, कभी EBC मिलेगा देखने को, लेकिन वहीं MBC ये आप जब हरियाणा या MP की तरफ बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की तरफ, तो उधर देखने के लिए मिल जाता है। वहां भी EBC मिलता होगा, लेकिन जनरली फॉर्म जब आता है तो वहां में कॉलम में ये नजर आता है कि MBC, है ना। तो क्या है मतलब EBC का मतलब क्या है? EB का मतलब है एक्सट्रीमली, ठीक है, एक्सट्रीमली। ये MB का ये क्या मतलब है? मोस्ट,
मतलब एक्सट्रीमली का मतलब अत्यंत होता है हिंदी, अगर बोले अत्यंत, ठीक है, यानी कि ऐसा पिछड़ा वर्ग जो अत्यंत हो। मोस्ट भी समझ लीजिए कि वही हुआ, है कि नहीं। ये एक्सट्रीमली ही जो है कहीं कहीं मोस्ट के नाम से प्रचलित है, क्लियर है। तो हम यहां पर अब ये समझेंगे कि BC1 में कौन कौन आ जाते हैं। एग्जाम्पल से कुछ समझाया जाए। कुछ एग्जाम्पल यही है, जैसे अगर हम बोले तेली हो गया, नुनिया हो गया, ठीक है कि नहीं, दफाली हो गया, चीक हो गया, ये सब जो है ना इसमें BC1 में आ जाते हैं। ये समझ लिए। अब BC में क्या कौन आएंगे, और अगर हम बिहार की बात करें तो BC में कुर्मी, ठीक है, यादव, ठीक है, यादव, बनिया, ठीक है, ये सब BC में ही आते हैं, है ना। BC2 में, BC2 में यानी कि ऊपर है थोड़ा। ये BC1 में जो है ऐसे जो भी है बता दिया। ये तो हो गई कास्ट की बातें कि कास्ट जो है ना, BC1 क्या है, BC2 क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल सा ओवरव्यू भी लेते चलते हैं आगे। जनरल है ना, कौन है, राजपूत, भूमियार, ठीक है, शेख, सैयद, मुगल, पैठान, ठीक है, ब्राह्मण, ये लोग जनरल में आ जाते हैं, ठीक है। इन लोगों के लिए EWS का प्रावधान किया गया है, ठीक है कि नहीं, और इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, ओवरव्यू ले रहे हैं। SC में कौन आ जाते हैं, SC शेड्यूल्ड कास्ट, है ना, अनुसूचित जाति, उसमें आपका पासवान लोग आ जाएंगे, ठीक है। और ST शेड्यूल्ड ट्राइब हुआ, इसमें कौन आएंगे, इसमें आप जनरली ल्यूसेंट वगैरह में भी पढ़ते हैं ट्राइब, है ना, उन लोगों को इसमें कैटेगराइज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ST, क्लियर है। अब आइए बात कर लेते हैं OBC का, क्योंकि हम मेन मुद्दा मेरा OBC है ना। क्या है OBC, ठीक है। तो OBC क्या है, ये NCL, CL और NCL क्या हुआ, CL और NCL। CL का मतलब हुआ क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर, ठीक है, क्रीमी लेयर। और NCL का मतलब हुआ नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। लेयर का मतलब अस्तर, ठीक है। और क्रीमी, सोच के देखिए, क्रीम जो क्रीमी हो, मतलब क्रीम हो, क्रीम है ना, क्रीम मतलब होता है ना मलाई, बिल्कुल मलाई। तो एक है क्रीमी लेयर। अगर क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट बन गया ना, आरक्षण नहीं मिलेगा, ये आरक्षण से बाहर हैं, ये जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे, है ना। OBC बनेगा इनका, लेकिन ये जनरल की तरह ट्रीट किए जाएंगे। अभी वर्तमान में एक जो IAS का मुद्दा उठा था OBC का, अब देखो वो क्रीमी लेयर सेक्शन में आती हैं, इसलिए उनको विवाद के घेरे में लिया गया, क्लियर है। यहां आया NCL, नॉन क्रीमी लेयर, मतलब कि वैसा जो ऐसे करने, मतलब कि आरक्षण के हकदार है, क्लियर। ये कैटेगराइज किया गया है। अब आरक्षण के हकदार हैं, कौन कौन हकदार हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन हकदार है कौन नहीं है, कौन क्रीमी लेयर में है कौन नॉन क्रीमी लेयर में है। तो सरकार समय समय पर, ठीक है कि नहीं, उनका इनकम सीमा तय करती है। जैसे सबसे पहले जब बात हुई थी 1993 की अगर बात कर ले, तो 1993 में 1 लाख तय किया गया था। कितना, 1 लाख। 2004 में इसको बढ़ा दिया गया,
कितना कर दिया गया? 2.5 लाख। इस सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया। ठीक है। 2008 में फिर इसमें सुधार किया गया और इस सीमा को बढ़ाकर, ठीक है कि नहीं, कितना किया गया? 2008 में इस सीमा को बढ़ाकर 4.5 लाख कर दिया गया। ठीक है। अब 2013 में यह सीमा बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई। 6 लाख। ठीक है। अभी जो वर्तमान में है 2017 में इस सीमा को बढ़ाकर, ठीक है कि नहीं, 8 लाख कर दी गई। और हमको इसी पर विचार करना है, इस पर नहीं। ये तो 93 की बात है, 2004 की बात है, 2008 की बात है, 2013 की बात है। सरकार ने तय किया था ये वार्षिक सीमा, ठीक है कि नहीं, एनुअल इनकम। मंथली नहीं बोल रहे हैं, एनुअल बोल रहे हैं, एनुअल, वार्षिक। समझे, यहां पर समझने का है। 12 महीने का इनकम बोल रहे हैं, 1 महीने का नहीं। कितना बोल रहे हैं? 8 लाख 2017 में तय किया गया। यानी कि लगभग, अगर इसको हम महीने में तोड़ ले तो लगभग 66,000 अप्रोक्स में जाएगा, समथिंग 66,000 के समथिंग में जाएगा। उतना इनकम जो है से मंथली किसी का है, ठीक है कि नहीं। यानी कि अगर कोई 70,000 वाला होगा तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। 70,000 मंथली वाला जो होगा उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। 66,000 मंथली होना चाहिए। यानी उस हिसाब से उसका वार्षिक इनकम यानी एनुअल इनकम, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र 8 लाख का बनेगा। और उसको, ठीक है कि नहीं, उसको भी तो नहीं मिलेगा। 8 लाख का बन गया ना, 8 लाख से नीचे होना चाहिए। 8 लाख तय किया गया है, क्लियर है। 8 लाख से 1 रुपया नीचे रहेगा, चलेगा। ठीक है। तो ये है आपका कितना? 8 लाख रुपया तय किया गया। अब बात कर लेते हैं, चलिए ये तो हो गई समझने की बात। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये तो हो गया पूरा ये प्रवचन, ठीक है कि नहीं, क्लासी भाषा में। लेकिन अब है मुद्दे की बात, कैसे पहचाने कौन डॉक्यूमेंट हमें ओबीसी है या कौन एनसीएल है, एनसीएल और ओबीसी। अभी समझे आप, ओबीसी को दूगो, एक सीएल और एक एनसीएल, ठीक है कि नहीं, है ना। ओबीसी का ही दूगो जो है से ये है, 2 भाग में जो है से इसको कैटेगोराइज किया गया है, सीएल और एनसीएल। लेकिन जब बात करते हैं सर्टिफिकेट बनवाने की, तब वहां पर जो है से हमको देखने के लिए मिलता है कि कहीं कहीं ओबीसी लिखा हुआ है, कहीं कहीं एनसीएल लिखा हुआ है। ये बड़ी मात खाता है आदमी, कहां लगाए एनसीएल और कहां लगाए ओबीसी। ठीक है। सीएल तो लगेगा नहीं, सीएल की बात नहीं करना है। एनसीएल कहां लगाए और ओबीसी कहां लगाए, ठीक है, इस पे बात करना है। अब कैसे है, अगर बात कर लें, ठीक है कि नहीं, भारत सरकार की, क्लियर। और बात कर ले बिहार सरकार की, तो ये है सेंटर, केंद्र, ठीक है, ये केंद्र हो गया और ये हो गया आपका राज्य, क्लियर है, ये हो गया राज्य। तो जब आप प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो यहां पर आपको दिखने को मिलेगा ओबीसी और यहां देखने को मिलेगा एनसीएल। ठेठ भाषा में कहें तो बस इतना ही फर्क है कि बिहार सरकार में आपको सर्टिफिकेट पर एनसीएल मिलेगा देखने के लिए और भारत सरकार में ओबीसी देखने के लिए मिलेगा, क्लियर है। और ये जो है, अब बात है कि फिर अभी भी थोड़ा डाउट है कैसे पकड़े, तो आप प्रमाण पत्र पर देख लीजिए, बिहार सरकार का जो एनसीएल बनता है उसमें लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा, बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ, बिहार सरकार
के परियोजनार्थ, ठीक है, के परियोजनार्थ, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ रहेगा भारत सरकार, भारत सरकार के, ठीक है, नियुक्ति हेतु, भारत सरकार के नियुक्ति हेतु, ठीक है, में नियुक्ति हेतु कुछ ऐसा ही लिखा हुआ रहता है। हम इस पे उसका स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप देख लेंगे। भारत सरकार, ठीक है, और बिहार सरकार, ओबीसी एनसीएल, ठीक है, आप देख लेंगे। यहां तो एक तरीका तो ये हो गया बिहार सरकार के परियोजनार्थ, दूसरा तरीका क्या हो गया, भारत सरकार के परियोजनार्थ, ठीक है कि नहीं, भारत सरकार के पदों में नियुक्ति के लिए, है ना। तो ये हो गया नियुक्ति हेतु। अब देखिए यहां पर जो है दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका कैसे पकड़े, सर्टिफिकेट नंबर पर जाइए, सर्टिफिकेट नंबर पर देखिए NCLCO ऑब्लिक 2024 चल रहा है ना, तो 2024 होगा लिखा हुआ, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ होगा BOBCO, ठीक है, क्या चल रहा है 24, तो 2024 लिखल होगा। क्या है मतलब इसका, तो देखिए NCL नॉन क्रीमिलियर हो गया। अब पहले जो है ना, अब RO से बनता है, अब RO से बनता है, यहां पर जो है से मॉडिफाई बाद में हो जाएगा, RO यहां पर लिखा हुआ आएगा, लेकिन अभी जो है से अभी तक CO लिखा हुआ आता है। CO मतलब होता है सर्किल ऑफिसर, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर जनरली अभी बना रहे हैं, क्लियर है। और यहां भी वही है, B4 जो है से क्या है, बिहार आ गया, बिहार आ गया, और ये जो है से ओबीसी आ गया बीच में, आप पकड़ लेंगे, ये ओबीसी मिल जाएगा आपको। इसका भी हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, ओबीसी एनसीएल पकड़ लीजिए सर्टिफिकेट नंबर में, है ना, जहां ऑनलाइन करवा रहे हैं आप साइबर वाले से, ठीक है, वहां आप आवेदन संख्या में चेक कर लीजिए, यही रहेगा नंबर, जो नंबर अब तो जो नंबर जो है से आवेदन संख्या में रहता है वही तो सर्टिफिकेट में रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये दोनों अंतर क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कहां कहां लगेगा, ना तो फिर गड़बड़ कर देता है सब, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या अलग अलग जो किए हैं सब बाद में क्लियर करते हैं, पहले हम एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, सब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल क्या है, भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार, ओके, और बिहार सरकार, बिहार, ठीक है, सरकार, एनसीएल और ये ओबीसी, ये कहां लगेगा, ये लगेगा अगर यूपीएससी का वैकेंसी आया वहां लगा दीजिए, अगर ये जो है ऐसे करने मतलब बीपीएससी का वैकेंसी आया वहां लगा दीजिए, क्लियर है। ये जो है अगर एसएससी का वैकेंसी आया वहां लगाइए, ये अगर बीएसएससी का वैकेंसी आया तो वहां लगाइए, क्लियर है। ये अगर रेलवे का वैकेंसी आया, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी, एनटीपीसी के नाम से प्रचलित है ना अभी, तो वहां लगाइए। ये बिहार पुलिस का वैकेंसी आया तब लगाइए, ठीक है, बीपीएससी टीचर का आया तब लगाइए, ठीक है, ये सब बिहार सरकार का है। यहां अगर आप सीटेट वगैरह की बात करें तो वहां लगेगा, यहां स्टेट में लगेगा, क्लियर है, स्टेट स्टेट के अंदर का, और सीटेट सेंटर का, यहां ओबीसी लगेगा, मांग दिया तो। अब जनरली देखिए यहां पर बिहार सरकार का जो भी वैकेंसी आता है उसमें आपको या तो BC1 के नाम से मांगेगा या ईबीसी के नाम से जो है से मांगेगा, ठीक है, या ओबीसी के नाम से मांगेगा या बीसी के नाम से मांगेगा,
ठीक है, इतना कैटेगराइज पूरा जो है से किया हुआ रहता है ना, उसी में आपको पकड़ना है जनरली। ठीक है, तो जनरली सब तो ओबीसी ही है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के नाम से सबको मांगता है। इसीलिए कहीं कहीं जब कैटेगरी आता है तो BC1 और BC2 जब जो है से आता है, BC1 और BC2 क्या बोलते हैं, BC2, तो बहुत लोग बोलते हैं कि भैया हम BC1 में आते हैं, है ना, BC1 ही सिलेक्ट कीजिएगा। तो ये तो बिहार सरकार में ना सिलेक्ट होगा, यहां तो नहीं होगा, यहां सब एक जगह कर दिया गया है। क्लियर है? ओके। और ये एग्जांपल है आपका कुछ कि कहां लगेगा, इसको थोड़ा अच्छे से, है ना, थोड़ा पेन और पेपर ही रखा कीजिए, है ना, जब भी कोई नया वीडियो मेरा आए, है ना, थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लीजिए, है ना, जरूरी है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी तो दिमाग में चला गया, बाद में कहीं निकल जाए, ठीक है कि नहीं, थोड़ा सा है, अगली बार से ख्याल रखिए। हाँ, एक और बात वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कि ये वीडियो सबके लिए है, अब तो समझ में आ ही गया होगा। आप जिसको नहीं समझा पा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, उसको भी आप फॉरवर्ड कर दीजिए वीडियो, भाई समझ लो। अरे आवाज से तो समझ ही लेगा ना, मान लीजिए अगर नहीं पढ़ा लिखा है फिर भी समझ लेगा, ठीक है, इतना तो हम बोल ही रहे हैं, है ना, और आवाज काफी है समझने के लिए। ठीक है, ये तो बोर्ड ऐसे ही है, दिखा रहे हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब समराइज कर लेते हैं। समराइज क्या, सबसे पहले हमने BC को समझाया कि ये BC1 और BC2, ठीक है, सभी कैंडिडेट्स चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या कहां हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, है ना, सबको ये चीज ध्यान में रखना है, BC1 और BC2। क्लियर? BC1 और EBC ये ध्यान में रखना है, इसी को कहते हैं MBC, ये भी ध्यान में रखना है। अब आइए, ये तो हो गई कास्ट की बात, ये तो हो गई कास्ट की बातें, ठीक है, और यहां है आ जाइए, है ना, OBC, ये इसको जो है कैटेगरी बोलते हैं, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है एक तरह से। क्या है कैटेगरी, है कैसे कैटेगरी है, कैटेगरी कैसे हो गया ये, तो कैटेगरी हुआ ना जब ये इनकम पे डिवाइड किया गया है ना, जिसका 8 लाख सालाना से ऊपर है, ठीक है कि नहीं, उसको क्रीमी लेयर के सेक्शन में रख दिया गया। क्लियर है? जो ऊपर है और 8 लाख से, ठीक है, नीचे है, मतलब जो ऊपर है उसको क्रीमी लेयर में रखा गया, जो क्या है नीचे है उसको NCL में रखा गया। क्लियर है? तो जो नीचे है उसको NCL में रखा गया, जो ऊपर है उसको क्रीमी लेयर में रखा गया। इसको आरक्षण मिलेगा नहीं, इसको मिलेगा, इसी पर विचार करना है हमको, है ना, ये चीज हमने समझाया। अब आइए बात कर लेते हैं क्या गलती नहीं करना है। जनरली क्या करते हैं सब कि जहां OBC लगाना है, कैटेगरी मांग रही है सरकार, मांग रही है क्या, कैटेगरी, नोटिफिकेशन में आप पढ़िए, कैटेगरी मांग रही है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो वहां आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट BC, है ना, EBC, यही जनरली देखने को मिलेगा। EBC ये कास्ट सर्टिफिकेट में जो है से देखने के लिए मिलेगा। तो जहां कैटेगरी मांग रही है, कैटेगरी प्रमाणित कर रहा है कि हाँ आप 8 लाख सालाना से नीचे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट थोड़ी बता रहा है कुछ कि हाँ आप 8 लाख सालाना से नीचे हैं, ये नहीं बता रहा है, ये केवल और केवल कास्ट बता रहा है। इसीलिए सरकार जब मांगती है OBC तो आपको लगाना है OBC सर्टिफिकेट, है ना, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है। NCL जब मांगती है, ठीक है कि नहीं, तो NCL लगाना है, ये NCL बिहार सरकार, फिर दोहराएंगे नहीं, आप वीडियो में पीछे रिप्ले करके देख सकते हैं। और ये जो है से कास्ट, ठीक है, तो जहां मांगे कैटेगरी सर्टिफिकेट वहां कैटेगरी ही लगाइए। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो जॉब आता है बहुत दिन पर, ठीक है, ऊपर से आप तैयारी कर रहे हो,
ठीक है, अभी लगा दोगे, अभी तो साइबर वाला आराम से लगा देगा आपको, उसको क्या जा रहा है, जा तो आपका रहा है ना, आप एग्जाम निकालोगे अभी, है ना, तब झेलोगे। भरता कौन है, 200 बच्चा भरता है, पहुंचता कौन है, एक बच्चा पहुंचता है। वो जब झेलता है तो वापस आता है और उसको साइबर वाले को बोलता है कि भाई तू गलती कर दिया था, मेरा नौकरी छूट गया। आप उसको बोल ही के क्या कर लेगा, और वो सुन ही के क्या कर लेगा, गया तो लाइफ इसका ना। और एक ही पूछता है, 200 में एक बोल रहे हैं हम। आप देख रहे हो मोहल्ले में, देखना कितने दिन से आप फॉर्म भर रहे हो, आप भी देखो, ठीक है। तो इसमें गलती नहीं करना है, जहां जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है उसको उपलब्ध करिए, डालिए, ये आपकी जिम्मेवारी है, उसकी जिम्मेवारी नहीं है। आप नोटिफिकेशन पढ़िए और नोटिफिकेशन को समझिए, कहां ओबीसी लगेगा, कहां एनसीएल लगेगा, हमने बता ही दिया, ठीक है कि नहीं, स्पष्ट तौर पर उसको आपको समझना है, ठीक है, कि कौन डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है। बनवा के दोनों रखे हुए साथ में, आप उसी में गड़बड़ हो गए, ओबीसी की जगह एनसीएल लगा दिए। वो तो बिहार सरकार के परियोजना था, है ना, और रेलवे का फॉर्म है। जब आपका जो है करने में तो क्वालिफाई कर जाइएगा, पीटी निकल जाएगा, फिर मेंस का एग्जाम होगा, मेंस निकल जाएगा, फिर जो है ये क्या बोलते हैं मेरिट बनेगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। उस समय आपको कहेगा कि जो सर्टिफिकेट लगाए थे दीजिए, तो सर्टिफिकेट वह आप पेश करिएगा, वहां पर आपको जो है छटनी करना शुरू कर देगा। ये तो बिहार सरकार के परियोजनार्थ है भैया, भारत सरकार के तुम वैकेंसी में आए हो, तब क्या करिएगा। इसलिए इस चीज का, है ना, ख्याल रखिए। कुछ हमारा भी अनुभव है, हमारा कुछ साथी लोग, है ना, झेल चुका है, वो लोग बताए हैं, तो कहे कि चलिए। और कुछ हमारा अपना ये क्या बोलते हैं साइबर वगैरह का भी अनुभव, है ना, टीचिंग का अनुभव, सब मिला जुला के हम ये आपको बता रहे हैं। जहां ओबीसी मांगे वहां ओबीसी, और जहां जहां ओबीसी मांगता है वहां ओबीसी, और जहां एनसीएल मांगता है वहां एनसीएल। हालांकि दोनों एक ही है ना, ओबीसी का ही नाम एनसीएल है ना, केवल इसमें जो एक पार्ट था सीएल को अलग किया गया। तो एनसीएल जो है बिहार सरकार के अंतर्गत बनता है। हम बात कर लेते हैं, एक कास्ट है मोदी, ठीक है, मोदी, ठीक है, ये जो है बिहार का जो बनिया है, बनिया है ना, वो 20 नंबर में आता है, और उसके अंतर्गत सब कास्ट है, ठीक है कि नहीं, सब कास्ट है मोदी, ठीक है, जो कितना नंबर पर आता है, 30 नंबर पर आता है, 30 नंबर, यानी कि यहाँ सब कास्ट को कहाँ रखा गया है, 30 नंबर पर। और यही जब ओबीसी बनता है केंद्र सरकार का, तो इसमें 139 नंबर पर मोदी को सब कास्ट के अंतर्गत रखा गया है। सारी पिछड़ी जातियों को 83 नंबर में जैसे रखा गया है, सारी बीसी को, ठीक है, सबको बीसी में जो है से सब आ जाएगा। इसमें BC1 BC2 सब मिलाकर जो है से बीसी को 83 नंबर पर रखा गया है, जहाँ पर जो है से ये 139 नंबर पर, है ना, सब कास्ट के अंतर्गत रखा गया है, सब कास्ट में, ठीक है, सब कास्ट में यहाँ रखा गया 139। आप देख सकते हैं यहाँ 30 नंबर, यहाँ 139 नंबर, है ना, आप खुद ही देख लो, स्क्रीनशॉट भी लगा दिया मैंने, है ना, 20 नंबर 30 नंबर, यानी कि 20 नंबर बनिया और 30 नंबर सब कास्ट, और यहाँ जो है से 139 नंबर सब कास्ट, है ना। अब आगे आपको ऐसा ही वीडियो, ठीक है कि नहीं, मिलते रहेगा। कमेंट वगैरह में आप कर सकते हैं कि किस चीज पर आप जो है वीडियो चाहते हैं, है ना, जो बातें नहीं समझ में आ रही है ना। वैसे ही नॉर्मल लाइफ में जो आम लोगों को दिक्कत हो रही है ना, और उनको ना समझ में आ रही है, उन चीजों पर जो है से हम, है ना, वीडियो बनाएंगे। हाँ, जनरली अच्छा लगा सब्सक्राइब करिए, है ना, वीडियो को आगे बढ़ाइए,
उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको आपको लगता है कि उनको ये चीज जानना चाहिए, ठीक है कि नहीं। और ऐसे लोगों को भी जिसको आप जो है नहीं समझा पा रहे हैं और आपको लगता है कि जानना चाहिए, तो उसको भी भेज दीजिए, फॉरवर्ड करते रहिए, ठीक है। ये तो हो गई आम नागरिक के नजरिए से ओबीसी और एनसीएल पर चर्चा। अगर कोई बीपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हमारा एक अलग साइट है, क्लासी गुरु प्रकाश के नाम से। उस पे हम जो है थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, मंडल कमीशन ये सब पूरा मिलाकर, है ना। यहाँ केवल उन लोगों को ध्यान में रखा गया जो लोग जो है जाते हैं और परेशानियां झेलते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह कहीं पर क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, तो एक आम नागरिक भी देख सके उस नजरिए से तैयार किया गया था। वहां आपको पूरे मतलब कि एग्जाम के नजरिए से बताया जाएगा, क्लियर है। अच्छा, दूसरा इस पर भी जो है से चर्चा होगी, इस पर जॉब प्रोफाइल का चर्चा होगा, है ना। क्या पोस्ट अभी फिलहाल में जो है से बीपीएससी आया, बीपीएससी पे चर्चा करेंगे, हम वीडियो डालेंगे इस पे, है ना। दूसरा उसमें जब आया वैकेंसी तो उसी वक्त ये एक चीज पर जो है से जोर दिए कि 600 समथिंग, है ना, लड़कियों के लिए रिजर्व है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 600 समथिंग रिजर्व है तो इसका 600 समथिंग ही लड़कियों के लिए थोड़ी है, वो तो 1945 की 45 है ना। सारे पोस्ट पर अगर कोई लड़कियां कटअप जो है से पार कर जाए, अच्छे अच्छे कटअप में रहे, ठीक है कि नहीं, लड़के आए ही नहीं तो सारा वैकेंसी लड़कियों को ही मिल जाए, है ना। ऐसा है संभव? इसलिए लड़कियों को भरना चाहिए। सरकार आपको क्या कर रही है, पहला आपका जो है से 600 नहीं लग रहा है, 200 मतलब 200 के करीब में लग रहा है आपका, ठीक है। और दूसरा 50,000, दूसरा है 50,000 रुपया। पीटी पार करिए, अब मेंस की तैयारी करने के लिए आपको सरकार प्रोवाइड कर रही है, तो क्यों ना लाभ उठाया जाए। एक तरह से स्कॉलरशिप ही है। यूपीएससी में 1 लाख है, बीपीएससी में तो 50,000 ही है ना, तो इसको नहीं जाने देना है, ठीक है। कम से कम पीटी को जो है से पार कर जाना है। हमारा बीपीएससी का जो चैनल है उस पे क्लासी गुरु प्रकाश मतलब बीपीएससी के लिए ही प्रॉपर नहीं है, और भी कंपटीशन के लिए है, तो उस पे जो है हम ये चीज डालने वाले हैं, है ना। उस पर चर्चा करेंगे कि 1 से 1.5 महीने में भी जो है से कैसे, क्योंकि अब एग्जाम सर पे है ना, फॉर्म आ गई है, एग्जाम सर पे है, तो 1 साल की तैयारी थोड़ी होगी, अभी 6 महीने की थोड़ी होगी, 3 महीने की थोड़ी होगी, वो तो स्ट्रेटेजी अब 71वीं में काम होगा। अभी 70वीं का जो है इसमें 1.5 महीने में कैसे हो, 1 महीने में कैसे हो, है ना। हम 1 महीने के स्ट्रेटेजी डालने वाले हैं, ठीक है। आप लोग जो भी देख रहे हो आप उस चैनल पर जाकर जो है से देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। जरूरी है सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जो है ना इस तरह का जो है दिखेगा, इसको दबा लीजिए। ये काला काला हो जाएगा, इधर ऐसे या इधर ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी वीडियो हम डालेंगे, है ना, अब हम लगातार तो डाल नहीं रहे हैं, लेकिन जब डालेंगे, ठीक है कि नहीं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ एक वीडियो आया है देखने के लिए, है ना, दिखेगा। आप देखना चाहे देख सकते हैं, नहीं देखना चाहे नहीं भी देख सकते हैं, है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्लियर है, और फॉरवर्ड कर दीजिए।